डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत देखेंगे कि सबसे पहले तो यूजीसी नेट जेआरएफ में एक होता है पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या पूछता है और पेपर 2 में क्या पूछता है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 क्या होता है। तो पेपर 1 होता है कॉमन पेपर, जिसके अंतर्गत सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट को एक साथ एग्ज़ाम होता है। और एक होता है पेपर 2, वो केवल अपना पेपर का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेपर 1 का सिलेबस। तो पेपर 1 में एक बुक आता है, उसको मैं प्रेफर करूँगा कि एक केवीएस मदान का बुक आता है। उसके अंतर्गत सारा चीज़ दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस 1 बाय 1 करके। आज हम लोग जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है उसको डिटेल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षा क्या है। एक मिनट। शिक्षा का परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बताया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक शिक्षा के अर्थ बताया है कि हम एक ऐसा शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, बुद्धि का विस्तार हो तथा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट्स है जो आप लोग याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके कि सबसे पहले होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा नोटबुक में। जब आप लोग पढ़िएगा तो कागज़ और कलम एक साथ रखिएगा और एक ब्लू कलम और एक ब्लैक कलम अवश्य रखिएगा। तो सबसे पहले जानेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 में सबसे पहले यूनिट 1 ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका हिंदी होता है शिक्षण अभिक्षमता। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए सॉरी। और इसमें सबसे पहले इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, 1 बाय 1 करके सारा चीज़ को नोट डाउन करते जाना है। आज केवल हम लोग नोट डाउन करने का काम करेंगे। तो लिखिएगा सबसे पहले 1, प्रथम सबसे पहले लिखिएगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हो जाएगा इंट्रोडक्शन और अगला लिखिएगा एजुकेशन एंड टीचिंग। एजुकेशन एंड टीचिंग इसका हम लोग हिंदी भी करते जाएंगे। इसका हिंदी हो जाएगा परिचय। अगला है देखिए, हम लोग ऐसा टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई अलग नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। और जो रिलेवेंट है एनटीए यूजीसी नेट के अंतर्गत वही केवल हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग देखे थे पिछले जून में। तो कहाँ से क्वेश्चन आया था उसी को केवल मैं डिस्कस करूँगा। तो यूनिट 1 के पहला हो गया इंट्रोडक्शन और अगला हो जाएगा एजुकेशन एंड टीचिंग। एजुकेशन एंड टीचिंग इसका हिंदी हो जाएगा शिक्षा और शिक्षण। इसका हिंदी हो गया। और अगला पॉइंट हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। देखिए हम लिख रहे हैं, थोड़ा हम बोल भी रहे हैं, ये सुनिएगा क्योंकि मेरा राइटिंग भी हल्का ख़राब है। तो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, शिक्षण की परिभाषा क्या है। शिक्षण की परिभाषा
और अगला हो जाएगा, अगला नोट डाउन कीजिएगा, हिंदी में ही बोल देते हैं। शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं सम रिलेटेड टू टीचिंग। शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं, शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। और अगला लिखिएगा, डेविड कोल्ब का अधिगम चक्र। डेविड कोल्ब का अधिगम चक्र, 5वां पॉइंट है, डेविड कोल्ब का अधिगम चक्र, डेविड कोल्ब का अधिगम चक्र। और अगला लिखिएगा, शिक्षा का रूप। शिक्षा का रूप, 6ठा पॉइंट है, शिक्षा का रूप। अगला पॉइंट क्या हो गया, शिक्षा का रूप। ये तो हो गया वन, पहला हो गया इंट्रोडक्शन। अगला हो जाएगा टीचिंग, एजुकेशन एंड टीचिंग, एजुकेशन एंड टीचिंग हो गया। और अगला हो गया डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। अगला हो जाएगा शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। अगला हो जाएगा डेविड कोल्ब का अधिगम चक्र। और 6ठा हो जाएगा शिक्षा का रूप। अगला हो जाएगा क्या, शिक्षा का रूप। इसके बाद हम लोग मिटाते हैं। 6ठा पॉइंट क्या था, शिक्षा का रूप। अब अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य। शिक्षा के प्रमुख, शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य। शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य। अगला पॉइंट जल्दी जल्दी लिखिएगा। अगला पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक। शैक्षिक उद्देश्य करने वाले कारक। अगला पॉइंट क्या हो गया, शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक। और अगला नवा पॉइंट क्या हो जाएगा, नवा पॉइंट हो जाएगा शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की अवधारणा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूजीसी के अंतर्गत नेट एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया, शिक्षण की अवधारणा। और 10वां पॉइंट लिखिएगा, 10वां पॉइंट लिखिएगा शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। और अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा 11वां, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर। 12 पॉइंट लिखिएगा, 12 पॉइंट लिखिएगा MLT का फुल फॉर्म हो जाएगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, शिक्षण की स्मृति स्तर। शिक्षण की स्मृति स्तर। ये हो गया 7वां पॉइंट हो गया शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य। 8वां पॉइंट हो गया शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक। अगला पॉइंट हो गया शिक्षण की अवधारणा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला हो जाएगा शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं।
अगला पॉइंट हो गया शिक्षण के स्तर। 12वां पॉइंट हो गया MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसका हिंदी हो गया शिक्षण की स्मृति स्तर। तो इसके आगे अब देखिए, अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो 12 पॉइंट तक हो गया। उसके बाद लिखिए 13वां, लिखिए 13वां में हो जाएगा शिक्षण के स्मृति स्तर का उद्देश्य। 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 आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा शिक्षण विधि या प्रणाली। आगे लिखिएगा शिक्षण विधि या प्रणाली। शिक्षण विधि या प्रणाली। अगला लिखिएगा 15वां, लिखिएगा शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन प्रणाली। शिक्षार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली। ये हो गया 13, 15, 14, 15। अगला 16 में लिखिएगा, 16 में लिखिएगा, 16 में लिखिएगा कि शिक्षण के अवबोध स्तर को समझना। शिक्षण के स्तर को समझना। 17। आगे लिखिएगा 16वां हो गया। आगे लिखिएगा शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भूमिका। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भूमिका। इसमें एकदम ठेठ हिंदी में लिखेंगे, पूरा अच्छा समझ में आएगा। 18 नंबर लिखिएगा, 18 नंबर लिखिएगा पाठचर्या की रूपरेखा। पाठचर्या की रूपरेखा। पाठचर्या की रूपरेखा। पाठचर्या की रूपरेखा या पाठ्यक्रम। पाठचर्या की रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम। अगला पॉइंट लिखिएगा शिक्षण उद्देश्य और अधिगम। शिक्षण अनुदेश और अधिगम। शिक्षण अनुदेश और अधिगम। शिक्षण अनुदेश और अधिगम। नेक्स्ट यहाँ से, अब यहाँ 18 हो गया, यहाँ 19 लिखिएगा शिक्षण अनुदेश एंड अधिगम। देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम बोल भी रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी। टीचिंग इज ए साइंस ऑलवेज एज एन आर्ट। शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी। 20वां पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी। और 21 नंबर पॉइंट यहाँ डाल रहे हैं, 21 नंबर पॉइंट यहाँ डाल रहे हैं
आप लोग लिखिएगा। अगला पॉइंट है शिक्षण कारक। शिक्षण कारक ये हो गया। शुरू से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला है शिक्षा और शिक्षण। पहला है, एक मिनट, पहला है शिक्षा और शिक्षण। अगला है शिक्षण की परिभाषा और अगला है शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं और अगला है डेविड कोल्ब का अधिगम चक्र। अगला है शिक्षा का रूप और अगला है शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य। नेक्स्ट शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक। नेक्स्ट शिक्षण की अवधारणा। अगला शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। अगला है शिक्षण के स्तर। उसके बाद है MLT, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसका हिंदी हो जाएगा शिक्षण की स्मृति स्तर। और अगला है शिक्षण के स्मृति स्तर का उद्देश्य। और अगला हो जाएगा शिक्षण विधि या प्रणाली। आगे हो जाएगा शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन प्रणाली। उसके बाद 16 नंबर शिक्षण के अवबोध स्तर को समझना या समझाना। अगला है शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भूमिका। और अगला हो जाएगा पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा पाठ्यक्रम। उसके बाद हो जाएगा शिक्षण अनुदेश एवं अधिगम। उसके बाद है शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी है। उसके बाद है शिक्षण कारक। तो इतना पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए आज हम लोग यहीं तक वीडियो को अंत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जो जो रिलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए वो धीरे धीरे करके हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो आप लोग बताइए कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का अर्थ क्या बताया। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का अर्थ ये बताया कि हमें एक ऐसी शिक्षा की चाहत है जिससे चरित्र का निर्माण हो, बुद्धि का विस्तार हो तथा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने एक अर्थ परिभाषा बताया। और आज आप लोग को हम एक होमवर्क देते हैं कि बताइए फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी क्या है। और एक है पेडागोगी। ऐसे हम लोग पेडागोजी बोलते हैं लेकिन लिखाता है क्या पेडागोगी। पेडागोगी हो गया। तो ये दोनों हम लोग को ये होमवर्क है। तो एक और होमवर्क हम दे रहे हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल है NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।